आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन की डेफिनेशन, इसके काम क्या होते हैं, इसके टाइप पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास में हम इसमें आर्गुमेंट पैरामीटर पास करेंगे। आज हम इसके टाइप और इसकी मीनिंग समझने वाले हैं। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन को आप कुछ भी काम दो, वो उसे परफॉर्म कर देता है और ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है। अभी मैं प्रैक्टिकल भी करूंगी। अभी बस मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। और क्या प्रॉपर्टी है फंक्शन की? फंक्शन को हम रीयूज कर सकते हैं, मतलब आपने एक बार बना लिया उसे आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। अगली प्रॉपर्टी है फंक्शन इज एग्जीक्यूट व्हेन समवन कॉल इट। आप फंक्शन को बनाने के बाद आपको उसे कॉल भी करना होगा, तभी आउटपुट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब चलते हैं हम वीएस कोड में। हमने दो फाइल बना ली, एक HTML की, दूसरी जावास्क्रिप्ट की। विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग मैंने जीएस की फाइल को लिंक कर दिया। अब हम जीएस की फाइल में चेक करते हैं। कंसोल डॉट लॉग चेक। अगर ये चेक प्रिंट हो गया कंसोल में तो हमारी फाइल लिंक होगी, नहीं तो नहीं हुई होगी। आउटपुट आ गया चेक, मतलब लिंक होगी। टॉपिक क्या था हमारा? फंक्शन। सबसे पहले हमें एक फंक्शन लिखना होता है, FUNCTION। फिर उसका हमें नाम देना होता है। नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने नाम दिया AB। देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। ये फंक्शन का सिंटैक्स होता है। और ये कौन सा फंक्शन है? फंक्शन डिक्लेरेशन। सही है। अब मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना। कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। सेव मारा, कंसोल में चेक कर, आउटपुट नहीं आया। क्यों? इसकी प्रॉपर्टी हमने अभी देखी थी। फंक्शन इज एग्जीक्यूट व्हेन समवन कॉल इट। फंक्शन अपना काम तभी करता है जब उसे आप कॉल करोगे, नहीं तो नहीं करेगा। हमने एक फंक्शन बना लिया, अब हमें इसे कॉल करने की नीड होती है। कहाँ पे? आफ्टर द कोड। यहाँ पे हमारा कोड खत्म हुआ, हम नीचे कॉल कर देंगे। कॉल कैसे करेंगे? उसका नाम क्या है? AB। हम लिखा AB और पैरेंथेसिस ब्रैकेट। सेव मारा, ये हमारा आउटपुट आ गया। इसे बोलते हैं फंक्शन की प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी थी, फंक्शन को हम रीयूज कर सकते हैं, मतलब एक बार बना लिया उसे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। देखो, मैंने इसके नेम को कॉपी करा, अब मैं नीचे कॉल करता हूँ। सेव करा, हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसे कहीं और कॉल करता हूँ, हेलो वर्ल्ड। यही होता है रीयूज। आप एक बार बना लो, उसे आप मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो। डेफिनेशन क्लियर हुआ? अगला टॉपिक हमारा टाइप ऑफ फंक्शन। अब हम समझने वाले हैं कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, और अगली क्लास में हम इसमें आर्ग्यूमेंट पैरामीटर मतलब वैल्यू पास करेंगे और उसे रिसीव करेंगे। इससे हम एरे पास करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उसकी वैल्यू को हम निकालेंगे, ये सब सीखेंगे। इससे हम कुछ काम देंगे, वो परफॉर्म करेंगे, कैसे काम करता है। आज हम बस टाइप समझने वाले हैं, फंक्शन के टाइप और फंक्शन कैसे काम करता है उसकी डेफिनेशन। अगला हमारा है टाइप ऑफ फंक्शन। इतना क्लियर? ये कौन सा टाइप होता है? बाय डिफॉल्ट फंक्शन डिक्लेरेशन। इसे बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ये हो गया हमारा पहला फंक्शन डिक्लेरेशन। दूसरा टाइप है हमारा एक्सप्रेशन फंक्शन। इसमें क्या होता है? पहले हम एक नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं, फिर उसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सप्रेशन में। ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, इसका नाम क्या है? डिक्लेरेशन। लेकिन हमें कन्वर्ट करना है किस में? एक्सप्रेशन में। उसका सिंटेक्स हमें समझना है कैसे होता है। इसमें क्या होता है, इसके नेम को एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। इसका नाम क्या है? AB। पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। इसका नाम क्या था? AB। AB को एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, वेर लेट कॉन किसी में भी। मैंने लिखा वेर और उसका नाम AB और इक्वल में। ये हो गया एक्सप्रेशन फंक्शन। आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड, लाइन नंबर 17 पे।
कंसोल में हमने लिखा है लाइन नंबर 17 पे। ये होता है एक्सप्रेशन फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसके नेम को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है और कुछ नहीं। काम सबका सेम है, बस टाइप अलग अलग है, तो इसलिए नाम भी अलग अलग है, लेकिन काम सबका सेम है। जो आपको इजी लगे वो उससे काम कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको सारे टाइप पता होने चाहिए। अगला टाइप हमारा एरो फंक्शन। इसे मैं करता हूँ कमेंट। एरो फंक्शन, इसमें क्या होता है, पहले हम एक नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं और मैं नीचे ए बी को कॉल करता हूँ, नहीं तो हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। सेव मारा, आ गया हेलो एरो। लेकिन हमें क्या लिखना है एरो फंक्शन में, ये तो फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ। इसमें क्या करते हैं, इसके नेम को मतलब ए बी को एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। फंक्शन के नेम को एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। बैर लेट कॉन्स कुछ भी, मैंने लिखा बैर, इसका नाम दिया ए बी, वेरिएबल में स्टोर हो गया। उसके बाद ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसे रिमूव कर दो, कर दिया। देन यहाँ पे एरो बना दो, ये हो गया एरो फंक्शन। सेव मारा, चेक करते हैं आउटपुट, आ गया आउटपुट। इसे बोलते हैं एरो फंक्शन, ये इसका सिंटैक्स है। इतना क्लियर। अगला हमारा फंक्शन इनसाइड फंक्शन, मतलब जब एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन हो उसे बोलते हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन। ये कैसे बनता है, कैसे सिंटैक्स होता है इसका, देखो। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम दिया डी, उसमें लिखा कंसोल डॉट लॉग जावा स्क्रिप्ट, और मैंने डी को कॉल कर दिया, तभी आउटपुट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आ गया जावा स्क्रिप्ट। लेकिन हमें करना है फंक्शन इनसाइड फंक्शन में। इसमें क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन कॉल होते हैं, उसे बोलते हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन। एक फंक्शन बना लिया, इसके अंदर आप जब दूसरा फंक्शन बनाओगे लिखोगे फंक्शन, उसका नाम मैंने दिया ए बी, इसमें मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो ए बी। मैंने सेव मारा, आउटपुट नहीं आया। क्यों, क्योंकि मैंने ए बी को कॉल नहीं करा। कॉल कहाँ करेंगे, आफ्टर द कोड। कोड कहाँ पे खत्म हुआ था हमारा, यहाँ पे, यही ना, यहाँ पे खत्म हुआ था। मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा ए बी को, सेव मारा, आ गया हमारे पास हेलो ए बी। यही होता है फंक्शन इनसाइड फंक्शन। जब एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन कॉल होते हैं उसे बोलते हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन। अगला हमारा है फंक्शन रिटर्न। इसमें क्या होता है, जब हम फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाते हैं उसे बोलते हैं फंक्शन रिटर्न फंक्शन। इसे मैं करता हूँ पहले कमेंट, और मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम दिया ए बी, और ए बी को मैं कॉल करता हूँ, नहीं तो आउटपुट नहीं आएगा। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, सेव मारा, आउटपुट आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, फंक्शन से हमें कुछ रिटर्न करवाना है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न लिखा है यहाँ पे। रिटर्न में आपको क्या करवाना है, मुझे करवाना है हेलो वर्ल्ड। मैं लिखा हेलो वर्ल्ड। इतना क्लियर। आउटपुट नहीं आया, क्यों, इसका सिंटेक्स कंप्लीट नहीं हुआ अभी। उसके बाद हमें इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, जैसे बैर लेट कौन कुछ भी ले लो। मैंने बैर लिया, फिर उसका हमें एक नाम देना होता है, मैंने नाम दिया मैसेज। वेरिएबल में स्टोर हो गया। देन अब मैसेज को प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट लॉग मैसेज, सेव मारा, आ गया हमारे पास हेलो वर्ल्ड। ये हमारे फंक्शन के टाइप। इसमें आपका एक और टाइप बचता है कॉल बैक फंक्शन और हायर ऑर्डर फंक्शन, ये हम आने वाली क्लास में समझेंगे। ये हो गया हमारा फंक्शन का मतलब और इसके टाइप। इतना क्लियर। इतना करो, आज के लिए काफ़ी है आपके लिए। थैंक यू।